कि दिन में सूर्य अपनी किरण दे रहा, रात में चंद्रमा दे रहा चांदनी, जुग जुगांतर से झोंका पवन दे रहा, हमको खाने को सब कुछ दिया मेदनी, कर्णदानी की सोहरत सुने विक्रमा, रोज सोना ही सोना वो देता रहा, रोज सोना कहां से वो पाता रहा, भास्कर का भटकता जो बेटा रहा। यही गौर करेंगे मेरे बाबूजी। कर्ण महाराज का नाम आप लोगों ने सुना है, मैं उसी कर्ण की बात कर रहा हूं जो कहीं कहीं कर्ण को स्वर्णदानी के रूप में लोग जानते हैं। एक बात इसको बिरहा लिखने पर मजबूर कर दी। एक बार राजा विक्रम के दिमाग में आया कि कर्ण डेली 1.25 मन सोना दान करता है, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन मैं अन्न दान करता हूं, लोग मुझे भी दानी कहते हैं, लेकिन कर्ण को लोग महादानी कहते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? कर्ण डेली 1.25 मन सोना दान करता है, एकरा खजाना में कितना सोना बा कि डेली 1.25 मन सोनवा दान करला, एकर सोनवा ओरइबा न करला। राजा विक्रम भिखारी का वेश बना करके और कर्ण के दरबार में जाने लगे। तो कवि जी की भूमिका के साथ कहानी का सारांश शुरू किया गया और कहानी की शुरुआत होती है बेटा, कौन गजल बाम? प्रकाश भैया नहीं बैठा, बड़ी अनोखी चीज आपके बीच में परोसत है पुनः, तरी से दिमाग लगूले की जरूरत है नहीं। एक लाइन काट दे अस्तन धन द्रोड़ा की जनाना थी, और एक लाइन यही के बताऊं क्या क्या कि अरब के सरजमी पे माहे सितारा निकला, अरब के यानी महबूबे खुदा खास हमारा निकला। यह भारत देश दानियों का देश रहा है, स्वाभिमानियों का देश रहा है, भगवान तथागत गौतम बुद्ध का देश रहा है, अंबेडकर का देश रहा है, तो लोहिया जैसे विद्वानों का देश। भाव कितना सुंदर है। काट दी अस्तन धन द्रोड़ा की जनाना थे, अपनी नहीं जो पुत्र के बेगाना थे। यहीं से कहानी की शुरुआत हो रही मेरे बाबूजी, जरा सा गौर करेंगे। लाइन है क्या? हो
राजा विक्रम एक बात सोचे लगल कि कर्ण महाराज डेली 1.25 मन सोना दान करल। आखिर इनके खजाना में कितना सोना हो कि डेली 1.25 मन सोना दान करना, इनका सोनवा खत्म न होला। तो एक दिन विचार करिए क्या दानी बलि थे दान में है पीठ न पाए, बेटा के सर पे आरा माई बाप चलाए, सोना के लिए दानी हरिश्चंद्र बिकाए, माता ने अपने लाल को सीने से लगाए, एक रोज विक्रमा जी अपने मन में विचारे, दानी करण के द्वार पर जा करके पधारे, लाचार दीन ढूंढ हूना कोई सहारा, सुनता हूँ इस जग में बड़ा नाम तुम्हारा, आशा है तेरे द्वार से खाली ना जाऊंगा, अरमानों की झोली यहाँ से भर के जाऊंगा, आशा है तेरे द्वार से खाली ना जाऊंगा, आशा है तेरे द्वार से खाली ना जाऊंगा, अरमानों की झोली यहाँ से भर के जाऊंगा। हमारे भारत नगरी के रहने वाले राजा विक्रम के दिमाग में आया कि मैं अन्न दान करता हूं तो परेशान रहता हूं, और कर्ण डेली 1.25 मन सोना दान करता है, आखिर इसके खजाने में कितना सोना है इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। जब यह बतिया खटका लगल तो ये बात हमके भी खटका ले, आपके भी खटके के ले, किसी कवि को जब खटक गई तो अब बिरहा लिखने पर मजबूर हो गए। एक दिन राजा विक्रम कहला कि अब हम पता लगाई कि कौने खजाना में सोना धैले है। बाबूजी एक दिन ब्राह्मण भिखारी का भेष बना करके राजा विक्रम निकले और कर्ण महाराज के दरबार में पहुंच गए। भोर का समय रहल, डेली की तरह नहा धो करके कर्ण महाराज थाल में सोना लेकर के दान करने के लिए भिक्षुकों की लाइन में खड़ा हो गए। बारी बारी से सबको सोना दे रहे थे। जब राजा विक्रम का नाम नंबर आया है, राजा विक्रम फटकार दिए, कर्ण मैं तेरा सोना लेने नहीं आया हूं, लेके जाओ यहां से, मुझे ये हराम की कमाई नहीं चाहिए, मुझे पाप की कमाई नहीं चाहिए। और जब राजा विक्रम कर्ण महाराज से कहे कि यह हराम की कमाई है, मैं ये तेरा हराम का सोना लेने नहीं आया हूं, अगर मुझे देना है और सचमुच में तू दानी बनता है तो कोई ऐसी चीज दे दे जिससे मैं मेहनत करूं और उसकी मजदूरी तू तय कर दे, वह मैं मेहनत करूंगा, तू मजदूरी देगा, उसी से मेरा परिवार चलेगा, ये मेरी सच्ची कमाई होगी। मुझे ये हराम का सोना नहीं चाहिए। कर्ण महाराज कहला कि सरकार यह तो हमारा दान बा, मैं दूसरा क्या दूं, आप ब्राह्मण देवता हैं, आपको देने लायक क्या है। तब भिखारी के भेष में राजा विक्रम कर्ण महाराज से वो बात कर रहे। रसिया गीत लगी मुन्ना, हाँ कौन गीत बा? मास्टर ये तर्ज देवन जब हम लड़का रहली, हम जब लड़का रहली तो आप लोगन के मुंह से सुना बड़ा देखा है, अभी भी आप सुनला ना, पहले के गीत चाहे मोबाइल में सुना, टेप रिकॉर्डर रहल जोने में आप लोगों का कैसेट होत रहल, हम नहर का सुपर टी सीरीज में गावल गल, तो हमन लड़का रहली, लेकिन हमन से आप लोग बहुत सीनियर रहे और आप लोगों की कैसेटें आती थी तो हम लोग सुन करके एक अपना ढर्रा बनाते थे। वो समय गीत गवाए। कौन गीत गवाए? मैं प्यारी
मैं प्यार करूं भरतार भरतार मंगवई तेरे चोली विक्रम कहला कर्ण महाराज से कि कर्ण महाराज अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक चीज दे दो। क्या मांग रहे हैं? देदा नौकरी देदा नौकरी मोहे सरकार सरकार सर पर विपत्तियां आए गई। कर्ण महाराज अगर देना चाहते हो तो मुझे तेरा हराम का सोना नहीं चाहिए, मुझे कोई काम दे दो, कोई नौकरी दे दो, कौन और काम दे दा जो से हम मेहनत करी ओकर मजदूरी हमके दा, हमके हराम का सोना ना चाहिए। कर्ण महाराज कठुआ गई ना, कहला कि सरकार आप ब्राह्मण देवता ही, हम आपके दे ही का। कुछ देर बड़ा सोचा लेकिन लोग कहल कि दानी का महिमा दानी जाने। सरकार थोड़ा सा बैठ जाइए। स्वर्ण जब दान कर लिया कर्ण तो राजा विक्रम को बैठाया था और आया है पैरवा पकड़ लेलस, कहले कि ब्राह्मण देवता है वो काम कह सकीला है आप, चलो बताओ। तो कर्ण कह रहा है और राजा विक्रम सुन रहे हैं। क्या हुआ कि दानी का महिमा दाने जाने, ड्यूटी दिया जहां सोता जाने। रही रहे न बड़ी हथियार हथियार सर पर विपत्तियां आए। सरकार हम आपके नौकरी कवन देई, बुढ़ोती को उम्र बाद दूसरे ब्राह्मण देवता हैं आप, एगो काम जब मांग देली तो ये बताई जहां हम सुती ला वो या पहरा दे सकीला, मेरे शयन कक्ष पर आप पहरा दे सकते हो। जब ये बात राजा विक्रम सुन ले तो कहला कि जैसन रोगी भाव वैसने वैद्य बताए। कहला ऐसने तो हमके कमावा चाहता, कहला तो आज यही से लाठी लेकर के मेरे शयन कक्ष पर पहरा दीजिए, जहां मैं सोता हूँ वहीं आपको पहरा देना है। तनख्वाह है वो कर्ण तय कर देना। राजा विक्रम ब्राह्मण के वेश में कर्ण के दरबार में पहरा देने लगे, लेकिन चचा उनके आहरा पहरा से मतलब तो रहल न, उनके मतलब एक बात से रहल। कौना बात से रहल बेटा? अरे सोना का कैसे दनवा कर, ये तो खटकत है कि हमके पहरा देले से मतलब थोड़ा दिमागवा में नाचे कि पता चले, कैसे चली पता। तो लाठी लेकर राजा विक्रम पहरा देने लगे और एक दिन देखते क्या है बिरहा में भाव दिया गया है। अरे सोना का कैसे दनवा कर, तो विकसित किया नाम वह दानी वीर रजनवा। विकसित किया नाम वह दानी वीर रजनवा, सोना का कैसे दनवा कर। ये पता लगावे के हो, पहरा देत देत एक दिन 2 दिन 4 दिन बीतल। एक दिन आधी रात को जब 12 बजा है मेरे बाबूजी, राजा विक्रम लाठी लेकर पहरा दे रहे थे। कर्ण महाराज अपने बिस्तरा से उठलन, देखला कि रतिया कर निकल के जात कहाँ हो। तो राजा विक्रम देखला कि कर्ण अपने बिस्तरा से उठ करके और अपने महल से निकल गए। निकल के जब आगे आगे जाए लगलन तो राजा विक्रम उनके पिछवा पिछवा लग गई। कर्ण महाराज गईला कहाँ बिरहा निकला इन तरह लगी। कौन गीता बेटा? यहाँ
कि रोवे, अरे रोवा नहीं हारावा के लोग मितव दवा करवल यही के लोग गाँव कि नदी भाऊजी आ दुनो एक कसम उरी दोनों कपिया पर लोग जब तरज पर तर्ज लहावा देखा ये मर्दी मर्दा का विरहा का आनंद कुछ हो। पहलवा जब मर्दी मर्दा खाली विरहा हो तो तर्जिए पर तर्जिया लह तो लोगन के उसे ढेर मजा हो। लोग गाँव कैसे कि नदी भौजी आ दुनो एक कसम उरी दोनों कपिया पर आपने तगैला हरि मोर पूर्वीर बनेगी आपने तगैला हरि मोर पूर्वीर हमरा से कुछ न कहला तो कर्ण महाराज अपने बिस्तरा से उठे पंचो तर राजा विक्रम लुकाए के देखत हूँ। कर्ण आगे आगे जात हूँ गईला कहाँ एक दिन पहुंचा कर्ण देवी का मंदिर जहाँ कर्ण का हवेली रहल वही कर्ण के महल के ठीक सामने एगो माई चंडिका का मंदिर रहल और मंदिरवा के पास एगो कड़ाहा रहल वही कड़ाहवा में तेल भरल रहल। जब 12 बजल तो कड़ाहवा का तेलवा अपने से खौले लगल। आज जब कड़ाहा का तेल खौले लगल तो राजा विक्रम लुकाए के देखत बाटे कि कर्ण महाराज टहलते टहलते उस कड़ाहे के पास गए और का करी हो तो देखल कर्ण महाराज के कि राजा विक्रम देखत हुआ कि कर्ण महाराज अपन कपड़ा निकाल लगवा कपड़ा निकाल के तैयारी का करियो यह नजर एक दिन पहुंचा कर्ण देवी का मंदिर एक दिन पहुंचा कर्ण देवी कूदा है कड़ाहवा में जाई गोरा जब 12 बजा है मेरे बाबूजी कड़ाहवा का तेलवा अपने से खौला लगल आ खौलत खौलत लाल हो गल। कर्ण महाराज अपन कपड़ा निकाल करके और खौलते हुए कड़ाहे के तेल में कूद गए। राजा विक्रम लुकाए के देखत बाटे कि कर्ण महाराज का बदनिया वही कड़ाहवा में पकड़ लगल। जब मांस पक करके लाल हो गई तो उस मंदिर के अंदर एक अग्नि की ज्वाला निकलती है। अग्नि की ज्वाला के अंदर एक अष्टभुजी बाला प्रकट होती है। राजा विक्रम देखलक वो अष्टभुजी बाला प्रकट होकर के और मांस को उठाती है। पूरा कर्ण के लसिया के उठा लेली और उठा करके अपना जंघा पर रख ली और जंघा पर रख करके आसनी मार के बैठ गई। कर्ण महाराज देखत हो कि अब का करेंगे तो मई चंडिका प्रकट होए के करत काहे तने भाई देखो कि पाकने पमांस खाई गाई पाकने पमांस खाई गाई जिंदा कैली सुधा का पा अमरी गोरा
का मसीहा जब वही कड़हवा में पक गए, बाबूजी माई चंडिका प्रकट होकर के कर्ण की मांस को निकालती है, लाश निकाल करके अपने जंघे पर रख करके चुन चुन के खाए लगे। राजा विक्रम अवाक हो गई कि कर्ण तू इतना महान है रे, तू इतना पवित्र है, तेरी मांस इतनी पवित्र है कि मां चंडिका स्वतः भोजन कर रही, तेरे मांस का आहार कर रही। लेकिन देखत देखत देखला कि पूरा मांस जब माई चंडिका खा गई तो जो हड्डियां बची है मेरे बाबूजी, जो अस्थियां बची हैं, कोई हड्डी पर माई चंडिका वो अमृत का कलश ढोली और अमृत का बारिश की और अमृत छिड़क करके राजा कर्ण के जिंदा की। जब राजा कर्ण जिंदा हो गई तो राजा विक्रम लुकाए के देखत बाटे कि माई चंडिका एगो स्वर्णिम कमंडल उठोली और स्वर्ण कमंडल उठाए करके राजा विक्रम के सोना निकाल के देवा लगली। 1 किलो न 1.25 मन सोना माई चंडिका कर्ण के दहली और वही सोना ले जाकर के सवेरे कर्ण दान कर रहा है। ये बात जब राजा विक्रम देखला तो कहल जला कि दानी की महिमा दानी जानी। दानी विचार में पड़ गया कि वारे कर्ण, मैं तो कुछ और समझ रहा था, लेकिन तू दान के लिए अपनी लाश को जलाता, अपनी मांस जला करके माँ चंडिका को खिलाता है और माँ चंडिका खुश होकर के तुझे सोना देती है और तू दान करता है। इतना बड़ा दानी, सचमुच तू महादानी है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन देखला रोज का यह काम बा, रोज यह काम कर सोना प्राप्त कर दान कर। राजा विक्रम सोचे लगना कि अगर मैं इनके दरवाजे पर आ गया हूं तो एक काम करना होगा। सोचते वो काम के लिए कौन गीत लगी बेटा? वही लाइन है क्या कि कही दा भौजी भैया जी से, कही दा भौजी भैया जी से दे देता गवाना भौजी भैया जी सब कही देता गवाना। माती दीवा खुंडा दौरी, माती दीवा खुंडा दौरी, मत दिहा गहाना। समनिया रे दिल चौकी अरुबे लेकिन राजा विक्रम जब कर्ण का यह काम डेली का देखे तो दानी थे राजा विक्रम, उनका दिमाग नाच गया और एक दिन वो बुद्धि लगूंगा। जैसे अभी अभी सुने हैं मास्टर साहब बता रहे थे, बुद्ध के शरण में जाओ अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ। का भाई देख करके विक्रम राजा, देख करके विक्रम राजा सोच अपने मन करके विक्रम सोच अपने मानवा हो लाई के मसाला भरल, लाई
माई के मसाला भरल सगरो बदाना ग्रंथ पुराण शास्त्र साक्ष्य देता है कि देवी देवता अगर कहीं झुके हैं, फंसे हैं, तो ऋषि मुनि महात्मा और भक्तों और दानियों के जाल में। राजा विक्रम अपने भक्ति के जाल फैलू और इतना माया जाल फैलू कि कर्ण महाराज की गहरी नींद आ गई। और एक रात जब कर्ण महाराज को गहरी नींद आई तो राजा विक्रम अपने रोम रोम में, अंग अंग में गड़ी, चोहाड़ा, मुनाका, किशमिश, बादाम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वादिष्ट मसाला होता है, अपने शरीर में तपोबल से प्रवेश कर लिए। ये मैं नहीं बता रहा हूं, हमरा देश का ये ग्रंथ पुराण बतावला, हमरा देश का कहानी बतावले, हिंदू धर्म का ग्रंथ बतावला कि राजा विक्रम अपने रोम रोम में दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मसाला भक्ति से, तपोबल से प्रवेश कर लिए। और इतना भक्ति के जाल फैलो कि कर्ण महाराज सुतले रह गई। जब रात का 12 बजल तो राजा विक्रम कैला का तनी हाई देखा कि खौलता करावा में कूद गई न जाई। अपने भक्ता के देवी जी प्रगटाई। स्वाद वाली मसिया खैली, स्वाद वाली मसिया खैली, देवी जौन छाना हो खुशिया में बोली बेटा, खुशिया में बोली बेटा, मांगला मंगला हो। ए बाबूजी, कर्ण महाराज अपने बिस्तरा पर सोए ही रह गए। राजा विक्रम गईला और भक्त की महिमा इतनी बड़ी हुई कि माई चंडिका डेली का परकल ना मनली। कर्ण के बदले राजा विक्रम स्वतः कड़ाहे में कूद गए। जब लसिया मसिया पक गई तो डेली की तरह माई चंडिका प्रकट हो गई और चुन चुन करके राजा विक्रम का मांस खैली। लेकिन आज का मसिया रोज से बड़ा स्वादिष्ट लगत बा। दिमाग नाच गया मां चंडिका का। जब हड्डियां बची अमृत कबारी कह के राजा विक्रम को जिंदा तो कर देती हैं, लेकिन भक्त के जाल में माई अंधी हो गई। अंधी का मतलब सूर ना हम कहते हैं, अंधी अंधा मैंने सूर होला, सही बात बा। लेकिन वो प्रेम में इतना अंधा हो गई कि वो ये न बुझत है कि हमार भक्त कर्ण हो कि हमरे भक्त के बदले कोनो दूसरा आ। खिलखिला के हंसली अखिया मुड़ले हैं, कहले कि बेटा तूने तो आज मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया रे पगला, आज जो चाहे सो मांग ले। राजा विक्रम समझ गया कि माई भक्त के जाल में फंस गई। पुराण में प्रमाण मिलता है कि राजा विक्रम 3 वचन हला माई से, कल माई रोज हमके सुनवा तो देवा करेंगे, आज क्या देना चाहती हो? कल जौन मांगबा तौन दे, जो मांगोगे मैं वह चीज आज दूंगी। जब भी बात 3 वचन लेके राजा विक्रम कहला कि माई अगर खुश हो तो हमके वो चीज ना दे दे तू तनी हाई देखा भी रहा काम मंगला। राजा विक्रम खुश हो माँ तो दे दो मुझको सोने का भंडार, अरे खुशी खुशी हम दान चलाओ गुण गावा संसार। अरे सोना का कैसे धनवा करे ए माई, जोने कमंडलवा से सुनवा हमके रोज दिलू, उ कमंडलवा हमके दे दाना। माई चंडिका हंसे लगने के रे बेटा तू इसीलिए न कमंडल मांग रहा है रे कि तुझे डेली शरीर न जलानी पड़े, तो ले जा
अपना दान कर। माई चंडिका न आगे सोचली न पीछे, कुछ दिमाग काम न कैलक, कमंडलवा उठौली और राजा विक्रम के दे देली। तो भइल विरह में खुश हो माँ तो दे दो मुझको सोने का भंडार, खुशी खुशी हम दान चलाओ गुण गावा संसार। अरे सोना का कैसे दनवा करे, दिहाली कनक कमंडल चली भैला रजनवा, सोना का कैसे दनवा चली भैला। दिहाली कनक कमंडल, कनक कमंडल, कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा। सोना स्वर्णिम कमंडल उठौली माई चंडिका राजा विक्रम के देली। राजा विक्रम कमंडल लेके गईला। ये चचा जौले कर्ण जागत ओकरे पहलुआ एगो भुसौला घर में ले जाए के लप दे तोप देहला। ओई भुसौला घर में कमंडल के छुपा देहला। जब भक्ति के जाल राजा विक्रम हटौला माया जाल, तो कर्ण महाराज का अखिया भक्त से खुल गई। आज जब कर्ण महाराज का आंख खुलल तो कहा कि रे तू लेट हो गया, 4 बज गया। दौड़ता हुआ कर्ण कड़हा के तरफ चलल। ये चचा रोज कड़हवा खौलत रहल न, आज वो कड़हवा शांत बा। लेकिन कर्ण महाराज डेली की तरह कपड़ा निकाल के खुदे के जब तैयारी कैला तो पुराण बतावला कि चंड माई चंडिका अब्बत मसीहा खा के गई रही। मंदिर से आवाज आ गई और माई चंडिका कली बेटा कर्ण, अरे बेटा कर्ण तू दूसरी बार आ गया रे, ऐसी क्या जरूरत पड़ी है। जब कर्ण सुना कि दूसरी बार बदनिया कांप गई ले चचा, कहलन कि मैं तो पहली बार आ रहा हूं, लेकिन मेरे पहले कोई आया क्या। तो जो आया है वह सोना भी लेके चला गया होगा। अब यही जब कर्ण के बाद खटका लगल, मई चंडिका मंदिर से आवाज दिली हाँ का भाई बिरहा गजब होगा बेटा आला। आधी रातिया के करड़ी, अरे आधी रातिया के करड़ी तानी चली भैया बदलू। चंडिका सवाल करते हैं बेटा कर्ण तू दूसरी बार क्यों आया रे, अभी तो सोना लेके तू गया है, अबे तने सुनले का देरी रहल। कर्ण पत्थर न हो गई ना, पत्थर का मतलब कोई जा एकदम भूत बन के खड़ा हूं, कठुआ गई ना, कुछ बोलिए ना निकलत बा। माँ चंडिका जब सवाल करते हैं कि अभी तो तू सोना लेके गया है, दूसरी बार क्यों आ गया रे पगला। ये तने कही के जब माई चंडिका शांत भइली, कर्ण का दिमाग नाचे ले चचा कि सुबह मैं कैसे सोना का दान करूंगा, मेरा सोना खत्म हो गया, कोई दूसरा लेके चला गया। रोवा लगलन कर्ण ये चचा, और जब रोवे लगलन तो बिरहा गजब हो गए। का बेटा कि कातर हो गई दोनों कर्ण का नजरी, अरे कातर हो गई दोनों कर्ण का नजरी, अरे आज माई धोखाला भयला बारी, अरे होता सवेरे कैसे मुहवा देखली, अब नमवा पर हमारे हंसी हो सब। रोने लगे कर्ण माँ चंडिका से, मैं कल कैसे स्वर्ण दान करूंगा, मेरे साथ छल हो गया। मैं चंडिका सुनने की छल, वो कोई दूसरा सोना लेके गया है, मैं तो पहली बार आ रहा हूं। मई चंडिका के क्रोध आ गया,
तुरंत माई चंडिका कहने के अच्छा रुको, साक्षात माँ चंडिका तुरंत प्रकट होती है बाबू, और हाथ दाहिने हाथ के सबसे बड़ी भुजा के अंदर त्रिशूल है, उठा लेती है त्रिशूल माँ चंडिका। कर्ण महाराज समनों में खड़ा हूं और कहती है माँ चंडिका एक बात, का कहली ना कि बाबू ये तने में चलल चंडिका का तिरसुला, भैया ये तने में चलल चंडिका का तिरसुला, अरे भक्त जन हथवा में रहला संहार। माँ चंडिका अपना त्रिशूल छोड़ देती है, बड़ी रफ्तार से त्रिशूल आसमान मार्ग से चला। कर्ण महाराज देखते हैं, सोचने लगे कि त्रिशूल जाएगा तो उस आदमी की हत्या कर देगा, जो आदमी माँ को छल करके सोना लेके गया है, और वह हत्या का पाप मुझे लगेगा और हत्यारिन मेरी माँ देवी माँ कही जाएंगी। सोचा लगल कि जो आदमी माँ चंडिका को छल कर सोना लेके जा सकता है वह कोई साधारण आदमी नहीं होगा, ऋषि मुनि महात्मा, चाहे कोई बहुत बड़ा भक्त होगा। तुरंत पुराण बतावला कि कर्ण महाराज आकाश में उड़ गई और उड़ करके त्रिशूल को पकड़ लिए दोनों हाथ से, आले त्रिशूलवा फिर मंदिर में आके माई चंडिका के समन में फिर खड़ा हो गई। सामने माई चंडिका है, याद पड़ल कि माँ कल मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, लोग मेरे नाम पर हंसेंगे माँ, लोग पूछेंगे कर्ण तेरा सोना खत्म हो गया, तू तो महादानी बनने जा, तो मैं कौन जवाब दूंगा। ये सोच के कर्ण पुनः रोने लगे। जब फिर वो लगे तो भाव देवक पड़ा कातर हो गई तुरता कर्ण का नजरी, अरे आज हमारी धोखावा भयला बारी, सवेरे कैसे मुहवा देखली, अब नमवा पर हमारे हंसी हो सके, ये चाचा ये तने में चंडिका, अरे उलाट दी कड़हवा, ये वही मुंगेर में खड़ी बाजार यार, ये वही माँ चंडिका जब कर्ण का रोना देखती कहली कि बेटा कर्ण तू इसीलिए न रो रहा है कि मेरे रहते तेरी दान प्रतिज्ञा अधूरी हो गई, तेरी बेइज्जती हो गई, तेरा स्वर्ण दान का प्रतिज्ञा टूट गया। तो सुनो, मैंने त्रिशूल छोड़ा था, त्रिशूल जाता तो उस आदमी को पकड़ के लाता, मार के लाता, तो हम समझ जाती कि वह आदमी कौन है, लेकिन तूने उसे भी रोक लिया। अय कर्ण अब आज के बाद मैं तेरी बेइज्जती देखने के लिए नहीं रहूंगी। माई चंडिका के मजबूर होकर के वो कड़हवा के उलाटा के परल, ये चचा जे भैया मुंगेर गए हुई, मुंगेर बिहार के जनपद हो, जिला मुंगेर जिला से 7 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी पर एगो माई चंडिका का मंदिर बा और एक बहुत बड़ी हवेली का खंडहर है। लिखी हुई बात बता रहा हूँ, लोग बताओ ना कि यह कर्ण का महल है और यह मंदिर है जहाँ से माई चंडिका के सोना देते रही। वहां जब दर्शनार्थी गए तो वह कड़ाहा आज भी यही तरह उल्टे तिरछे कढ़ावा पड़ल बा। आज लोग बताओ ना कि माई चंडिका वही दिनवा वो मंदिरवा छोड़ के पराए गई। कर्ण महाराज मायूस हो गई ना कि अब हम का करें। खैर रोता हुआ कर्ण अपने घर आया तो यही तरह सवेर हो गई। ये चचा जब यही तरह जैसे मन बैठे नहीं सवेर हो गई तो सोना मांगे वाले लोगों की लाइन लग गई और जो सोना मांगने वालों की लाइन लगी, मेरे बाबूजी कर्ण स्वर्ण दान करो, कर्ण स्वर्ण दान करो, लेकिन कर्ण महाराज के लगे सोना तो है ना, दान कहाँ से करी हम। धीरे धीरे 4 से 5 बजल, 6 बजल, 7 बजल, 8 बजल लगल, द्वारे पर लंबी लाइन हो। कर्ण महाराज बाहर निकलता न बात का बात बा,
सब सारे भिक्षुक मायूस होकर जाने लगे। वही जा राजा विक्रम लठिया लेके अबहिन भी खड़ा बात है कि अब का होला तनी अब देखी। तो राजा कर्ण महाराज आंख में आंसू ले ले, ये चचा रोवत महल से निकलन हो आया करके दरबार के सामने सारे भिक्षुकों के सामने खड़े हो गए। भिक्षुकों के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कर्ण झरझर झरझर रोवा लगल। लोग देखल कहल कर्ण तू रो रहा है, खाली हाथ है, सोना नहीं है, क्या बात है? तब कर्ण महाराज एक बात कहा, क्या कहा जरा देख रहे हैं। कि भाई जब भोरवाए राम, भाई जब भोरवाए राम, भाई जब भोरवा तब भिक्षुक का रैला गोहरावा भयल जब भोरा। दैवान क्या दिल की हाल सुनाऊं, नहीं है सोना मेरे पास, जब कैसे धान चलाऊं, नहीं के जीवन का सहारा भयल जब भोरा। कर्ण रोने लगे बाबू। आज जब कर्ण रोने लगे चचा, सारे भिक्षुक अवाक हो गए। कर्ण तेरा सोना खत्म हो गया रे पगला, तेरा सोना खत्म हो गया, तेरी दान प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। तू महादानी बनने का सपना देख रहा था, वापस जा रहे हैं। सारे भिक्षुक भुसरात अपने में बतियावत जब लौटा लगल तो अबहिन भी राजा विक्रम वही भुसौला घर के गेटवा पर खड़ा हूँ। कहला कि मैं भी दानी, ये भी दानी। अब बिरहा को पूरा सार यही जतनी से गौर करो। राजा विक्रम सोचने लगे कि मैं भी दानी, ये भी दानी, और एक दानी के सामने एक दानी का की बेइज्जती हो, ये ठीक नहीं है। अरे हमके तो इतने न मतलब रहल कि पता करें कि कर्ण महाराज का खजाना कहाँ, जहाँ से दिल्ली सवा मन सोना पावला, तो हम जान भी गई। आज एक प्रतिज्ञा टूट जाई, एक दानी ना लोग गरियई हो। रोक लिया, कहा ये साहब तन रुकी। सारे भिक्षुकों को राजा विक्रम रोक करके कहने लगे कि रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करिए, सोना लेकर के जाइए। लोग कहला कि है नौकरवा कहता कि सोनवा लेके जा लोग। रोक लिया कर्ण को। राजा विक्रम दौड़ के गए अपने वही जहां कमंडलवा छुपौले हुआ, उठौला कमंडल के लेके राजा विक्रम कर्ण के सामने आए। कहला कि कर्ण इसे पहचान रहा तू? देखला कर्ण कहला कि तो वह कमंडलवा बजौने से माई हमके सुनवा देत रही, लेकिन वह कमंडल मेरे नौकर के हाथ में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे नौकर नहीं हो सकते। दौड़ के कर्ण गईलन, दोनों पैर छान ले चचा, अब पैरिया छान के एगो बात कहलन। का कहलन तनी भाई देखा। नाम आपका क्या है? तब विक्रमादित्य बतलाई। पैरों पर गिर गया कर्ण, दुल्हला लाज मचाई, सेवा कैला बनी नौकरवा भयल जब भोरा। महाराज दौड़ के गईला, जाए के दोनों पैरवा छाल लेहला। कहला सरकार आप मेरे नौकर नहीं हो सकते, आप कौन हैं बताइए। तब राजा विक्रम हंसने लगे, कहे के कर्ण मुझे लोग राजा विक्रमादित्य कहते हैं, और मैं जब जब जरूरत पड़ी है पृथ्वी पर तब तब आया हूं। ये चचा बिरहा सुने वाले पंच गोसाई, एगो किताब आवले सिंहासन बत्तीसी, महादेव जी की लिखी हुई पुस्तक
सिंहासन 32 जब आप पढ़ेंगे तो मैं 32 पुतलियों की कहानी दिया है, जिसमें राजा विक्रमादित्य और उस पुतली का सवाल जवाब है। राजा विक्रमादित्य बताते हैं अपने मुंह से कि कर्ण को स्वर्ण देने वाला मैं एक विक्रम को भी हूँ, जो कभी विक्रम राजा था, आज मैं विक्रमादित्य हूँ। महादेव जी द्वारा लिखी हुई सिंहासन 32 से ही विरहा लिख ले हम, ये लिए हम बतावत हैं कि वही स्वर्ण कर्ण पाया और वही दिनवा से फिर स्वर्ण दान के करने लगा कर्ण। यहाँ तक कि महाभारत बताता है कि जब कर्ण मरने लगा तो अपने दांत को तोड़ करके स्वर्ण देने की तैयारी किया। भगवान कन्हैया बोल पड़े कि जूठा दान नहीं लिया जाता है, पृथ्वी को छेद करके जल निकालता है और धो करके दान देता है, गलत जूठा हो। तो ऐसा दानी मेरे धरती पर हुए, ऐसे लोग हुए जिनका परिवर्तन कहीं न कहीं हुआ है। यहाँ हमारा आखिरी तरफ खजात बम। अब हमारा ओम प्रकाश भैया कहीं हुए, आज आए, हर कलाकारों का आपने सम्मान किया है। धीरे धीरे घड़ी का सुई 4:15 बजे उलस और कलाकारों का सम्मान भी हो गया है। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया हम लोगों को। अब हम चाहेंगे कि हमारे मंच पर रामनाथ उस्ताद भी हैं, कई कलाकार हैं, उधर नंबर आने जा रहा है, एक गीत आप इनकी भी सुनेंगे। जैसी प्रकाश भैया की इच्छा हुई हम अंत गावे खातिर अइले हैं, गौते हैं, बिहान धीरे धीरे हो गई इनमें कोनो बात नबा। बिरहा के आखिरी में लिखल गया, गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी स्वर्ग। अरे सोना का कैसे तनावा करे, अरे सोना का कैसे तनावा करे, आचार्य गौरी शंकर बाबू में मकनवा सोना